लेट अस कंटिन्यू, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इंटरनेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, इंटरनेट is another facility created by digital technology which all of us have used for time to time. The use of internet in economics can be summarized in the following chart. अब इंटरनेट अलग अलग फैसिलिटी हमें देता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी माना जाता है और ये अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर हमारी मदद कर सकता है। तो वो अलग अलग तरीके से या अलग अलग समय पर किस तरह से हमारी मदद करता है वो एक चार्ट के ज़रिए हमें बताया गया है। तो देखिए, फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ है पर्पस और सेकंड कॉलम में दिया है मैनर इन विच इंटरनेट हेल्प्स। पहले पर्पस यानी कि उसका क्या ज़रूरत है, कि किस लिए, और यहाँ पर किस तरीके से। तो चलिए, फर्स्ट है ट्यूटोरियल्स। अगर ट्यूटोरियल्स उनका यूज़ करें तो वो किस तरीके से यूज़ करेंगे। सम एजुकेशनल वेबसाइट बट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विथ वर्कशीट्स और द ओपन एसेस लिंक वी कैन व्यू सच प्रेजेंटेशंस एज ट्यूटोरियल्स। अगर ट्यूटोरियल्स उसका यूज़ करते हैं तो वो कुछ वेबसाइट्स ओपन करते हैं या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि मटेरियल अलॉन्ग यानी कि उसके साथ साथ मटेरियल या वर्कशीट्स या ओपन एसेस लिंक खोलने के लिए, जिससे वो लिंक ओपन करें और एसेस करें और वहाँ पर आपको सच प्रेजेंटेशंस दिखा सकें। सेकेंड मेथड है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग यानी किस तरह से आप लर्निंग के लिए एक्टिव रह सकते हैं। Some videos of lectures by experts are put on open access sites by some educational institutions. Some institutions create live lectures available to students. We can register on these sites and we can listen to a lecture on the net like we do in our classroom. Example, lectures by experts are available in economics and other subjects. अब जैसे दूसरा तरीका होता है कि इंटरनेट यानी कि आप लेक्चर्स, जैसे आजकल देखिए कोविड सेशन में हम लोग भी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो अगर ऑनलाइन स्टडीज़ में कई सारी दूसरी वेबसाइट्स होती हैं, वेबसाइट्स में आप जाएंगे, उसको ओपन करेंगे तो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स या अच्छे अच्छे लेक्चरार्स होते हैं जो कि इन चीज़ों को आपको फ्री में एसेस करते हैं, यानी फ्री में वो लेक्चर्स देते हैं। तो वो भी लोग लाइव लेक्चर्स भी देते हैं। तो लाइव लेक्चर्स में क्या होता है कि अगर आपने अपने क्लास के लेक्चर्स को मिस भी कर दिया तो ये लाइव लेक्चर्स में आप उसको चालू करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये इस तरह के अलग अलग खाली इकोनॉमिक्स में नहीं बल्कि अलग अलग सब्जेक्ट में भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरा है रीडिंग मटेरियल। अब रीडिंग मटेरियल क्या होता है। रीडिंग मटेरियल यानी पढ़ने के साधन। तो न्यूमरस बुक्स आर अवेलेबल ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर रीडिंग, यानी कि बहुत अलग अलग बुक्स जो है ऑनलाइन मिल रही हैं रीडिंग पर्पस के लिए और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। सम गुड रिसर्च आर्टिकल्स, कॉपीज़ ऑफ जर्नल्स एक्सेट्रा आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर रीडिंग। अब कुछ ऐसी आर्टिकल्स, कॉपीज, जर्नल्स, कॉपीज़ या फिर बहुत सारी रीडिंग चीज़ें मिलती हैं ऑनलाइन जो कि विदाउट कॉस्ट यानी कि कॉस्टलेस होती हैं। Some articles, books and journals can be accessed by paying some annual fees on those websites. अब कुछ जगह पे होते हैं आर्टिकल्स एंड बुक्स एंड जर्नल्स आपको आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन उसका आपको एनुअल फ़ीस यानी कि सालाना कुछ फ़ीस होती है जो कि आपको वेबसाइट पे जाकर भरनी होती है। फिर आपके पास में कंटिन्यू लेक्चर्स आते हैं या रीडिंग मटेरियल्स आपको खुद ब खुद मिल जाएगा या आ जाएगा आपके एड्रेस पे। दिस मटेरियल्स आर कॉल्ड ई बुक्स, ई जर्नल्स एक्सेट्रा। इस तरह के मटेरियल्स जो आप ऑनलाइन आता है आपके पास स्टडी के लिए, उसको हम ई बुक्स या ई जर्नल्स के नाम से जानते हैं। तो इसके ऊपर और भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। स्टूडेंट्स, ना फोर्थ पॉइंट है, देखिए ये उसी टेबल का आगे का कंटिन्यूशन। फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। तो आपको जानकारी किस तरह से किस टाइम पे देखिए मिलती है इंटरनेट द्वारा। बाय मियरली सर्चिंग वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग डिग्रीज इन इकोनॉमिक्स और एनी अदर इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सब्जेक्ट। अब अगर आप सर्च करने चलें तो कई सारी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ जो कि डिग्रीज़ देती है इकोनॉमिक्स में, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो भी आपको इंटरनेट के ज़रिए मिल जाती है। फिफ्थ है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस क्या होता है, देखिए वी कैन गेट कोर्स बाय इकोनॉमिक्स
नेम्स ऑफ रेफरेंस बुक्स एक्सेट्रा ऑल्सो ऑन इंटरनेट बाय यूजिंग द सर्च इंजिन। अब सर्च इंजिन के जरिए मिसलेनियस यानी कि जिन्होंने इकोनॉमिक्स लिखे हैं उनकी बुकें या उनके नाम आपको डालने होते हैं। तो अलग अलग बुकें, रेफरेंस बुक्स जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बुकें बनाई होती है वो आप सर्च इंजन पे जाकर ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट जो कि है डेटा। अब डेटा क्या होता है देखिए, इकोनॉमिक्स यूजेस ए लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा। फॉर इंस्टेंस वी यूज़ डेटा ऑन बजट, ऑन द गवर्नमेंट, बैंकिंग, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस एंड मैनी अदर्स। अब इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा, बहुत सारे इसमें डेटा का होना ज़रूरी माना जाता है। जैसे इंस्टेंस कई सारे डेटा जो ज़रूरी माने जाते हैं उनमें आ जाता है बजट जो सरकार द्वारा बनाया, बैंकिंग फैसिलिटीज़, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है, पॉवर्टी यानी गरीबी से संबंधित व्याख्याएं, एम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी से जुड़ी हुई चीज़ें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन की ओर किस तरह से ले जा सकते हैं, मैनी अदर्स और भी बहुत सारी चीज़ें हमें इंटरनेट के ज़रिए मिल सकती। दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट। अब ये सब डेटा जो है हमें ऑथेंटिक यानी कि नामी वेबसाइट्स ओपन करने की वजह से मिलती है। फॉर एग्जांपल ऑथेंटिक साइट फॉर डेटा ऑन बैंकिंग इन इंडिया इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक नामी वेबसाइट है जहां पर आप जाकर कई सारी चीज़ों का नॉलेज ले सकते हैं। फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इन द वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट इंडिया, बजट रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सो ऑन, यानी अपने सरकार से संबंधित मिनिस्ट्री, इंडस्ट्रीज, इस सरकारी बजट या फाइनेंस कौन कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड की आपको इंटरनेट के ज़रिए मिल जाएंगी। Some organizations and agencies functioning at the national and international levels also collect, publish as well as put data on websites. For example, CSO, NSSO, WHO, UNO, CMIE, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे ऐसे डेटास हैं जो कि नेशनल या इंटरनेशनल लेवल्स पे काम कर रही हैं। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एजेंसीज़ बनाई हैं जो इस पर रिसर्च कर रही हैं या इस पर काम कर रही हैं। तो वो सब जो है एग्जांपल के तौर पर देखिए कई सारे नाम दिए हैं, CSO, NSSO, WHO, UNO, CMI, ILO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। बाय ऑथेंटिक डेटा इज मीन डेटा विच इज़ पब्लिश्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स आफ्टर डूइंग कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च। ऑथेंटिक डेटा का मतलब यही होता है कि एक ऐसी रिसर्च जो कि एक्सपर्ट्स या बड़े बड़े रिसर्चर द्वारा किया गया निर्माण होता है, वो सारी चीज़ों को हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च या फिर हो जाता है डेटा। तो दिस इज़ ऑल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू नेक्स्ट मॉड्यूल।